राधे राधे सभी को। कृष्ण जन्माष्टमी की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल जी का जन्म कैसे कराया जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक बर्तन ले लेंगे या फिर आप टोकरी भी ले सकते हैं। फिर उस बर्तन पर चंदन से स्वास्तिक बनाएंगे। तो चंदन से स्वास्तिक बनाने के बाद उसमें एक तुलसी पत्र रखेंगे, क्योंकि हमारे कृष्ण जी की पूजा में तुलसी का बहुत ही महत्व होता है। फिर इसमें कुछ फूल रखेंगे। तो जब भी हम फूल रखें तो ये ध्यान ज़रूर रखें कि फूल में कांटे वगैरह ना हो, और फूलों में से डंठल निकाल देंगे। फिर हम इन फूलों पर अपने लड्डू गोपाल जी को सुला देंगे। सुलाने से पहले हम लड्डू गोपाल जी की ज्वेलरी और ड्रेस वगैरह सब निकाल देंगे और लड्डू गोपाल जी के सिर के नीचे फूलों से तकिया बना देंगे, ताकि उनका सिर थोड़ा सा ऊपर की ओर रहे। तो इसके बाद हम लड्डू गोपाल जी के पास एक खीरा रख देंगे। अगर डंठल वाला खीरा हो तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो आप बिना डंठल के भी खीरा रख सकते हैं। तो अगर आपके पास 0 नंबर साइज़ के लड्डू गोपाल जी हैं तो आप खीरे को काट के उसके अंदर आप लड्डू गोपाल जी को सुला सकते हैं। अगर आपके पास बड़े लड्डू गोपाल जी हैं तो आप फूलों का आसन देकर लड्डू गोपाल जी को सुला दें और उनके पास खीरा रख दें। इसके बाद हम फूलों से लड्डू गोपाल जी को ढक देंगे। ध्यान रखें कि लड्डू गोपाल जी का मुंह थोड़ा सा खुला रहे, मुंह को फूलों से ना ढकें। जन्माष्टमी को ठीक 7 बजे हमें लड्डू गोपाल जी को सुलाना होता है। इस तरह से फूलों में हम अपने लड्डू गोपाल जी को सुला देते हैं। फिर जैसे ही रात को 12 बज जाए, जब कृष्ण भगवान जी का जन्म होता है, तो हम ताली बजाकर, घंटी बजाकर बड़े ही प्यार के साथ अपने लड्डू गोपाल जी को उठाएं और हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, इस तरह से भजन गाते हुए हम अपने लड्डू गोपाल जी को उठा सकते हैं और उनका जन्म करा सकते हैं। फिर हम धीरे धीरे से फूलों को हटाएंगे और खीरे को निकालेंगे, और फिर खीरे की जो डंठल है उसको सिक्के के साथ ऊपर से इस तरह से काट देंगे। इस तरह से धीरे धीरे से काटना है। इस डंठल को खीरे से अलग कर देंगे, तो इसको नाल बेदन प्रक्रिया कहा जाता है। हमें चाकू से बिल्कुल भी नहीं काटना है, इस तरह से सिक्के से ही अलग करना होता है। अब इस खीरे के डंठल को हमें तुलसी के गमले में दबा देना है, इधर उधर बिल्कुल भी नहीं फेंकना है। और जो सिक्का है उसे हम अपने पास रख लेंगे और जो खीरा है इसे हम सब परिवार प्रसाद रूप में ग्रहण कर लेंगे। उसके बाद हम धीरे धीरे लड्डू गोपाल जी को बाहर निकालेंगे। तो इस तरह से हमारे लड्डू गोपाल जी का जन्म हो जाएगा। फिर हमें लड्डू गोपाल जी को पंचामृत से स्नान कराना होता है। तो यहाँ हमें दूध, दही, घी, शहद और शक्कर 5 चीज़ें लेनी है, और आप चाहो तो आप 5 चीज़ों को एक साथ मिला के भी स्नान करा सकते हैं या फिर अलग अलग भी स्नान करा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने पंचामृत से स्नान करा दिया है। इसके बाद जल से स्नान कराएंगे। फिर अपने लड्डू गोपाल जी को किसी सॉफ्ट से टॉवल से पोंछ देंगे और उनका सुंदर सा श्रृंगार करेंगे। और ये जो पंचामृत है ये चरणामृत बन गया है, तो इसको हम सभी परिवार के लोग सेवन कर सकते हैं। इसके बाद हमें लड्डू गोपाल जी को नई ड्रेस ही पहनानी होती है और सुंदर सा अपने लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार करना है। श्रृंगार करने के बाद लड्डू गोपाल जी को इत्र भी ज़रूर से लगाएंगे। तो कोशिश करें कि रात्रि में लड्डू गोपाल जी को आप न्यू ड्रेस ही पहनाएं, और आज के दिन लड्डू गोपाल जी को पीले वस्त्र ही पहनाए जाते हैं। और आप चाहो तो आप लड्डू गोपाल जी को कुछ उपहार में भी दे सकते हैं, कोई भी उनका जो सामान उनको भेंट में दे सकते हैं। तो अब इसके बाद हमें लगाना है अपने लड्डू गोपाल जी को भोग। तो भोग में अपने जो भी बनाया है आप लड्डू गोपाल जी को अर्पण कर सकते हैं। उसके बाद लड्डू गोपाल जी की पूजा करेंगे, उनकी आरती करेंगे, और फिर हम लड्डू गोपाल जी को झूला झुलाएंगे। सब परिवार मिलकर हम लड्डू गोपाल जी को झूला झुलाएंगे। तो इसके बाद हमें लड्डू गोपाल जी को झूला ज़रूर से झुलाना है। पूरा परिवार मिलकर हम अपने लड्डू गोपाल जी को झूला झुलाएंगे और फिर उनके वस्त्र चेंज करके हम उनको शयन करा देंगे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है, आप लाइक ज़रूर करना इस वीडियो को। हरे कृष्णा, राधे राधे।